हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी मैं बना रही हूँ अपना मॉर्निंग का खाना, यानी 11 बजे का खाना। तो मॉर्निंग ही बोलूँगी। तो यहाँ पर मैंने आलू और बैंगन को ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लिया है और उसके बाद मैंने डाली है प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट। तो पहले ना मैंने हल्दी और नमक में इस तरह से आलू और हरे वाले जो बैंगन है ना उनको मैंने भून लिया था और उसके बाद मैंने ये चीज़ें डाली। तो ये ना आप भी एक बार इस तरह से करके ट्राई करना, क्योंकि कभी कभी ना खाने पीने में एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट है ना सफल होता है या नहीं। तो मेरा तो सफल हो जाता है। तो आज मैंने इस तरह से बनाया और बहुत अच्छा लगा था खाने में। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। तो इसका मैंने एक पेस्ट बना लिया था और धनिया पाउडर थोड़ा ही था तो उतना ही डाला था मैंने। और उसके बाद है ना इसमें मैं डाल दूँगी पानी। तो ये बन चुका पेस्ट। और जब प्याज है ना अपनी 80% के करीबन इसके अंदर कुक हो जाए ना, उसके बाद आपको ये मसाला डालना है। तो प्याज, लहसुन, अदरक आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक गल चुके हैं। तो अब यहाँ पर मैं ये मसाला डाल दूँगी और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। नमक डाल देना है स्वाद अनुसार। आप चाहें तो इस सब्जी के अंदर कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बैंगन है ना वो हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। तो आप है ना उसमें कसूरी मेथी डालोगे तो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। बट मैं ना भूल ही गई थी डालना, तो मुझे याद आया तो आप लोगों को बता दिया। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ताकि आलू बैंगन अच्छे से गल सके। और अब खोल के देखते हैं तो सब्जी अभी मेरी आधी कुक हो चुकी है, आधी अभी बाकी है। लेकिन यहाँ पर मुझे अभी डालने हैं टमाटर, और लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ इसलिए टमाटर मैंने बाद में डाले हैं। आप चाहे तो पहले भी डाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। मैं तो वैसे ज़्यादातर बाद में ही डालती हूँ, उससे क्या है टमाटर का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है गरम मसाला और अभी सब्जी को मैं कम से कम 5 मिनट के लिए और पकने दूँगी। उसके बाद मेरी सब्जी हो जाएगी बिल्कुल रेडी। तो अभी 5 मिनट मुझे इसे और पकाना है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि सब्ज़ी का कलर कैसा आता है और सब्ज़ी का स्वाद तो देखने से भी ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर मैंने धनिया डाल दिए हैं और सब्ज़ी मेरी हो गई बनके रेडी। तो आप लोगों के घर में भी इस तरह की सिंपल सब्ज़ी बनती होगी, तो मैंने सोचा मैं थोड़े डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ तो वो भी आपके साथ में शेयर करती हूँ। शायद कहाँ सोएंगे? अच्छा, वो अंदर से फूक रहे ऊपर से पानी निकल रहा है, ऐसे साफ होता है ये आरो। अरे वाह, बढ़िया तरीके से निकल रहा है पानी। तो अभी तो सही है, ये फिल्टर अभी खराब तो नहीं हुआ है। खराब नहीं हुआ, लेकिन मिट्टी बढ़ जाती है ना अंदर, पानी में खराब आ जाता है। रोज साफ करना पड़ता है ना। डेली। देखिए इस तरह से ना आरओ का जो प्लांट होता है ना उसका ये फिल्टर है। फिल्टर ही तो है चाहिए। फिल्टर इसको एवरीडे इसी तरह से क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो पानी का टेस्ट बदल जाता है। और एवरीडे आते हैं, स्टार्ट करने से पहले इसको पहले क्लीन करते हैं, उसके बाद फिर है ना आरओ प्लांट के अंदर इस फिल्टर को लगाते हैं। इस तरह के दोनों फिल्टर है ना, इनको क्लीन किया जाता है। ये तो पानी फिल्टर वाला है। अच्छा, इसके अंदर पानी सिक्योर होके तो जाता है, फिल्टर होके जाता है पानी, है ना। ये आरओ वाला फिल्टर है, इतना साफ है ये। जब निकलेगा खारे पानी वाला फिल्टर। अच्छा, खारा वाली ज़्यादा खराब होता है। अच्छा, ये ना इससे आरओ का पानी बनता नहीं है, वो वाला फिल्टर है। तो इसको तो क्लीन कर दिया, इसमें कोई गंदगी नहीं निकली है। हाँ बेटा, तोड़ना नहीं। हाँ, और ये है खारे पानी का, इसके अंदर मिट्टी निकली है काफ़ी, नीचे जमा हो गई है मिट्टी, है ना। ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, ज़्यादा गंदा थोड़ी ना है। क्या ज़्यादा गंदा कहाँ है ये फिल्टर? ये टैंक इसका। ये है तो काला, कितना काला पड़ रहा है ये। अच्छा, ये गंदा हो रहा है ना, इसमें से निकलेगी मिट्टी काफ़ी सारी। कुछ निकलता कुछ नहीं समझ। ऐसा कुछ नहीं निकल रहा है। निकल रहा है। हाँ, हल्का सा गंदा पानी निकल रहा है। भाई इस तरह से साफ करके फिर से लगा देंगे फिल्टर और पानी वैसा का वैसा आएगा। और ये कितने दिनों में चेंज करते हो? जो 15 दिन में, 10 दिन में, 8 दिन में ये ना जो इनकी कैंडल होती है ना ये चेंज कर देते हैं। अगर ये चेंज ना करें ना तो पानी एकदम नॉर्मल पानी होता है ना वैसा पानी आने लगता है। तो जिनके घर पे छोटे ना आरओ होते होंगे उनको तो पता है, लेकिन ये बड़ी कैटेगरी का बड़ा फिल्टर होता है ना वो है ये। तो आज ये सब कर रहे थे, मैंने कहा चलो मैं आपको शूट करके दिखाती हूँ कि क्या कैसे करते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं ना आरओ का क्या होता है, आरओ का क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देख कैसे साफ हो रहा है, पानी निकलता है इसमें से। इसको पता नहीं यहाँ पे कितना अच्छा लगता है। मोलू भाई ये तो
नहीं डॉगी, ऐसा नहीं बोलते। डॉगी की तरह लग रहा है। डॉगी की तरह लग रहा है। मोलू के खिलौने यहाँ भी पड़े रहते हैं स्कूल में। एकदम उजड़ा उजड़ा सा नहीं होता, इस तरह का मौसम लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी मिट्टी, तुम्हारी मिट्टी है? हाँ, पानी डाला है बेटा इसमें। कितने और डाला ना अजीब सा हो रहा है, कुछ मैं बता नहीं सकती कैसा हो रहा है। और यहाँ पे पता है क्यों आए थे? केवल लकड़ियाँ लेने। किसी ने मुझे पूछा भी था ना कि दी है ना, आप चूल्हे के लिए लकड़ियाँ कहाँ से लाते हो? तो यहाँ पर जैसे पेड़ों की छटाई होती है ना जुलाई के टाइम पे, तो वो कटिंग कर करके रख देते हैं, तो वो पेड़ की लकड़ियाँ सूख जाती हैं। हाँ बेटा, नहीं इसमें नहीं देखते जा। तो ना जैसे पेड़ों की लकड़ियाँ होती है ना, उनको कटिंग करके रख देते हैं, वो सूख जाती हैं साल भर में, तो उनको ले जाते हैं। और खेतों में जैसे तिल की खेती होती है ना, तो उसकी जो डंडियाँ निकलती हैं वो है। तो गांव में लकड़ियों की कोई जो यानी कमी नहीं होती। और उससे भी ज़्यादा अगर कम पड़े ना, तो सब यहाँ पे उपले बना लेते हैं, तो उपलों से रोटी बना लेते हैं। लेकिन भैया मुझे तो उपले बनाने आते नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं अपने इस पेड़ को। इसमें कोई भी न्यू ग्रोथ अभी नहीं हुई है, हो रही है, स्टार्ट हो रही है न्यू ग्रोथ। चलो देखते हैं क्या होता है, कब तक होता है ये वाला पेड़। और यहाँ पर है मेहंदी की ये डाल है, देखिए। मैंने अजय को बोला, मैं तुम मेहंदी के पत्ते लगा दो इसमें, यानी मेहंदी की डाल लगा दो, बालों में ना हरी मेहंदी करने के काम आएगी। तो मैंने यहाँ लगवा दी है, जब भी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से ले जाऊँगी। मैंने 2 चीज़ लगवाई है, मेहंदी और एक ये मीठा नीम, क्योंकि ये 2 है ना बालों के लिए बहुत मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये 2 चीज़ मैंने यहाँ पे लगा दी है। और मुझे बहुत आलस आ रहा है, क्योंकि दोपहर का टाइम है ना, मन कर रहा था खाना पीना खा के थोड़ा सा लेट लूँ, बट बच्चों की वजह से कुछ नहीं हो पाया। तो जय कर रहे हैं आरओ क्लीन। तो ये रहे पति देव, हो गए सेट, हो गए। एक तो हो गया, दूसरा सेट हो रहा है। दिखा आप लोगों को भी, हो गया। अब लाइट आ रही है, स्टार्ट करोगे? आ रही है लाइट? पानी तो पलट दूं। अच्छा, तो ये है हमारी पूरी मशीनरी आरओ प्लांट की। इतनी मशीन यहाँ से लेके, ये स्टेबलाइजर है, पूरी मशीन यहाँ से लेके वहाँ तक। यहाँ से ऑन ऑफ होगा, यहाँ से होता है ऑन और ऑफ। मैं नहीं छूती, मुझे डर लगता है, आता है नहीं, बेवजह खराब हो जाएगा। अरे दूर रहो ना, काम करने लायक ही नहीं रहोगे। और वहाँ पर टिंटो बजा के इधर बैठो कोने में, चलो कोने में चलो, इधर से डर लगता है कीड़े मकोड़े ना आ जाए कोई। महल नहीं है बेटा हमारा, मम्मी हमारा महल है। मंदिर कह रहा है वो, मंदिर। बेटा ये महल तेरे पापा ने बनवाया है अपने लिए, मंदिर में नहीं जाना। कीड़े होंगे आरू, आरू कीड़े वीड़े निकल के आते हैं, सांप वाप इधर आ। अब तू क्या नहीं देता है? हाँ बाग पकड़, चल इधर काट दे। क्या करूँ? काट लकड़ी। अंदर मैंने इसके लिए इतनी पढ़ाई लिखाई करी थी यार, तुमने सही में क्या जिंदगी नर्क कर दी मेरी। मैंने सोचा था इंजीनियर से शादी करूंगी तो अच्छी जिंदगी जीतेगी, धोखे में रखते तुमने मेरे से शादी करवा दी। तुम्हें समझ, ये लकड़ी की जगह ना मैं तुमको काट दूं। लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है, लड़का पढ़ा लिखा है, ऐसी तैसी पढ़ा लिखा है लड़का। पढ़े लिखे से लड़की की शादी करती है कि जिंदगी अच्छी बीतेगी। यहाँ जंगल में आके लकड़ियां कटवा रहे हो तुम। हंसते हो रहे, नाक निकालते हैं। इससे तो तुम्हें किसी गांव के किसान से शादी कर लेती। यूं तो होता कि हाँ गांव के किसान से शादी की है, तसल्ली तो होती, दिल में सुकून तो होता मुझे। मम्मी मोलू कह रहा है गांव में आएंगे, गांव में कब कह रहा है? अरे बेटा क्या कर रहे हैं? गांव की नहीं चलाई, यहाँ पर क्या करने पीछे? आगे चले जाओ जाओ। मम्मी इसको रखे आओ। अरे बेटा बहुत ईंधन है ये तो। नहीं ऐसे इधर इधर बिजली जाएंगी ना नहीं। इसको और पतली कर लेना। लगी 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 है तो कांटे तो होंगे ही इसमें, बबूल का पेड़ होगा ये। बस हो गया, कमाई हो गई। मैं क्या करूं, मुझे क्यों पकड़ा दिया, मुझे तो काटनी भी नहीं आती है। मैंने कब कब ये किया है यार। लाओ एक ही बार में काटूं। ऐसे सेट करनी होती है, मेरे को क्या आती है सेट करना। अरे नहीं साइड में करनी मत रहो।
बेटा भी खड़ा है शांति से। लग आ जाएगी, इस पे कांटे हैं पता है, उंगली में लग जाएगी तो बहुत रोना आएगा तुझे। ये अभी तो लगी है। गिली है, गिली है। तो देखिए आप लोगों ने मेरी और जय की सच्चाई। हम दोनों इसी तरह से लड़ते रहते हैं, क्योंकि शादी से पहले जो बातें थी और जिस तरह से मेरी शादी हुई थी ना, उनमें ये सारी चीज़ें नहीं दिखी। गांव के ये सारे काम मुझे करने पड़ेंगे या गांव की ज़िंदगी को मैं कभी देखूंगी। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तब जय आगरा रहते थे, शहर में रहते थे, और उसी वजह से मेरी शादी यहाँ हुई थी। तो यही सारी बातें जब भी ऐसे कोई काम मैं करती हूँ ना, तो मुझे कहीं ना कहीं इरिटेशन होता है, और मैं जय को यही बोलती हूँ कि तुमने मुझे धोखा दिया, सब झूठ बोला तुमने शादी के टाइम पर। तो अभी हम लोग है ना यही हंसी मजाक मस्ती कर रहे थे, बच्चे भी हंस रहे थे हमको देख। तो आप पीछे ये मेरी जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये हमारी लॉकडाउन के टाइम पर बन रही थी, और इसमें लेंटर वगैरह डलना था। लेकिन है ना, जैसे ही लॉकडाउन लगा उस वक्त हमारा ये काम अधूरा रह गया, और साल भर से ये काम ऐसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब देखिए कब बनता है कुछ भी पता नहीं, क्योंकि लॉकडाउन ने ना हमको बिल्कुल ज़मीन पे ला दिया। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि एक साल होने आई, और एक साल से स्कूल वगैरह सब बंद है। तो अब ये कब बनेगा, कब इसका फिर से काम स्टार्ट होगा, कुछ भी नहीं पता। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। घर जाऊंगी, वैसे जैसे ही घर पे जाऊंगी वहाँ पर मुझे ना मेरे एक मेहमान मिल गए थे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। और ये पूरी बिल्डिंग है ना, ये हमारे स्कूल का बैक साइड है, और यहाँ पर भी फिर से यानी बिल्डिंग स्टार्ट हो रही थी बनना, लेकिन आप लोग देख ही रहे हैं सारा काम अधूरा पड़ा है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जैसे ही घर पे हम लोग आए तो देखा कि बुआ सास भी थोड़ी देर बाद ही है ना हमारे घर आई थी, और बस हम लोग उन्हीं से बातें बातें कर रहे थे। एक्चुअली उनके घर पे है ना रामायण का पाठ रखा हुआ था, तो वो उनका उस चीज़ का इन्विटेशन देने आई थी। तो मैंने कहा बुआ जी कोई बात नहीं है, हम लोग ज़रूर आएंगे। क्योंकि एक बार आप लोगों को मैंने मिलवाया था ना कि मैं अपने बुआ सास के घर गई थी, तो वो यही वाली बुआ सास हैं, और इनकी तबीयत भी अभी ठीक नहीं है। और वैसे भी हमारे वहाँ पे ठंड है ना, तो उन्होंने इस तरह से ये जो लोई बोलते हैं ना गाँव में, वो ओढ़ के रखी है। और आप लोगों को दिख ही रहा है कि वो कितनी बूढ़ी बड़ी हैं। और हमारे वहाँ पे जब इस तरह से बुआ सास वगैरह आती है ना, तो मैं इस तरह से पटले पे ही बैठती हूँ, सोफ़े वगैरह पे नहीं बैठती हूँ, क्योंकि ये यहाँ का रिवाज है। अगर मैं बैठूंगी तो फिर उनको बुरा लगेगा, इसके लिए फिर मैं भी नीचे ही बैठ जाती हूँ कि क्या करें, अब जो रिवाज है वो तो करना ही पड़ता है। हालांकि उन सब ने मुझे सूट में तो एक्सेप्ट कर ही लिया है, ये भी काफ़ी बड़ी बात है मेरी फैमिली के लिए। तो जैसी फैमिली कहते हैं ना, जो जैसा होता है वैसे ही करना पड़ता है। तो बस अब हम लोग घर आ गए थे, और उसके बाद है ना फिर शाम का खाना पीना, वही काम मेरा रेगुलर का। तो इसे अब कल मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में। और आज के इस व्लॉग को तो मैं यहीं पर कर रही हूँ एंड। और आप लोगों ने देखी मेरी और जय की लड़ाई ऑन कैमरा। आज मैंने सब कुछ सच्चाई आपको दिखाई है कि हम लोग किस तरह से उन बातों को लेके आज भी लड़ते रहते हैं। तो वो है ना ज़िंदगी की कहीं ना कहीं सच्चाई है। झूठ भी बोला था इन्होंने, इनकी फैमिली ने, तो मैं हमेशा यही बोलती रहती हूँ आप लोगों ने झूठ बोला।